डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक संचयन पार्ट 3 करेंगे जिसका नाम है टोपी शुक्ला। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। प्रसिद्ध कथानक राही मासूम रजा द्वारा यह लिखित है। टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा परिवार है। घर में किसी चीज़ का अभाव न था, मतलब कमी नहीं थी। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहे थे, चौथी क्लास की, तो उसकी मुलाकात इफ़न से हुई। टोपी और इफ़न की गहरी दोस्ती हो गई। टोपन की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। टोपी अक्सर इफ़न के घर जाया करता था। वे इफ़न की दादी के पास बैठकर उनसे कहानियाँ सुनता था। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी व छोटी बहनें थीं। उसके दादा तथा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के अब्बू कलेक्टर थे। सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। ब्याह कर आने के बाद उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। दादी एक जमींदार की बेटी थी। खूब खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीज़ों से तरस गई थी। उन्हें गाने बजाने का भी बहुत शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफ़न और टोपी दोनों को उनकी बोली बहुत अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। टोपी शुक्ला का पूरा नाम बाल भद्र नारायण शुक्ला था। उसके परिवार में भी उसकी दादी, पिता, माता और 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था। हिंदू परिवार था। टोपी ने इफ़न के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द अपने घर में कहा तो घर में तूफान खड़ा हो गया। उसे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज थी, लेकिन वह टोपी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी को डांट पड़ती थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू छोटी शिकायत करके उसे पिटवाते थे, तो छोटे भैया उसकी कापियां फाड़ डालता था। टोपी अपने सारे दुख इफ़न के घर पर बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना सुख दुख समझ लिया करते थे। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। वह इफ़न की दादी को ही अपनी दादी मानता था। जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ तो वह एकदम से उदास हो गया और उसने इफ़न के से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों बहुत खूब रोए। एक दिन इफ़न के पिता का तबादला हो गया, मतलब बदली हो गई। इफ़न के जाने के बाद टोपी इतना अकेला हो गया कि वह हमेशा उदास रहने लगा। टोपी को इफ़न के घर में जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह सरकारी बंगले में जा पहुंचा। यहाँ दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था। वहाँ 3 लड़कों में से एक लड़के ने कुत्ते से टोपी को कटवा दिया था। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी। घर की बूढ़ी नौकरानी उसका दर्द समझती थी, इसीलिए वह टोपी को समझाती और उसे प्यार करने लगी। टोपी भी उसके आंचल की छाह में ही अपने सारे दर्द भूल जाता था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामकाजों की वजह से नहीं पढ़ पाया और दूसरी बार उसे बुखार हो गया और तीसरे वर्ष 3rd डिवीज़न में पास होने के बाद घर के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। विद्यालय में उसका समय समय पर उदाहरण देकर अध्यापक उससे दर्द को बढ़वाते थे। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, वह उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता न मिली, मगर टोपी के लिए वह घर का वातावरण पढ़ने लायक न बना। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीज़न में पास हो गया। बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ आ गई होगी और हम यूम सेशन में जब करेंगे तो विस्तार पूर्वक बुक से पढ़ लेंगे। मैंने आपको ये स्टोरी शॉर्ट में सुनाई है, तो आपने इनमें से जो मैंने आपको बीच बीच में से समझाया ना, तो उसमें से थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेंगे। इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस लिए था? इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि कथानायक टोपी शुक्ला को पहली दोस्ती इफ़न के साथ ही हुई थी। इफ़न को
इफ़न ने जब एक बार अपनी दादी को अम्मी कहा तो क्या हुआ? टोपी ने एक बार दादी को अम्मी कहा तो उसके घर में क्या हो गया? उसके घर में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि उसके परिवार के लोग मुसलमान लोगों को पसंद नहीं करते थे। इफ़न के पापा जी क्या काम करते थे? कलेक्टर थे। ठीक है जी। इफ़न के दादाजी क्या थे? वो एक मौलवी थे। बस ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चंस करने हैं हमने, तो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। और ये आपका होमवर्क भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस करने।